एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य था और उस राज्य में एक छोटा सा गांव था जिस गांव का नाम था तुलसीपुर। उस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन अचानक वह अपने घर के बाहर चौखट पर बैठकर वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या पता मेरी सुमित्रा से शादी होगी कि नहीं, क्योंकि मैं इतना गरीब परिवार से हूँ। हे ऊपर वाले, यह कैसे निश्चित होगा। और वह अपने आसपास बगीचे को, अपना छोटा सा जो घर था उसे देखकर मन ही मन वह बहुत सोचकर चिंतित और डरा डरा लग रहा था। फिर रामू ने तय किया। फिर रामू वहाँ से गांव की ओर धीरे धीरे निकल पड़ा और मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर रामू धीरे धीरे गांव के अंदर जा पहुंचा और इस पर कुछ विचार और चर्चा करने के लिए टेबल की ओर धीरे धीरे जाने लगा। और फिर रामू उस टेबल पर जाकर शांति से बैठ गया और बैठने के बाद मन ही मन सोचने लगा कि क्या मैं सुमित्रा से शादी नहीं कर सकता। क्या मैं इतना भी गरीब हूँ। मानता हूँ कि मेरे पास बंगला, गाड़ी, धन दौलत, शोहरत, इज्जत उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके काबिल हूँ। मैं उससे शादी कर सकता हूँ और शादी करने के बाद मैं उसको बहुत खुश रख सकता हूँ। मैं सुमित्रा से शादी करके ही रहूँगा, चाहे भले मेरी जान ही ना चली जाए। और फिर रामू तय करके वहाँ से धीरे धीरे सुमित्रा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और मन ही मन सोचते सोचते कहने लगा कि मुझे कोई भी कीमत चुकाना पड़े, मैं तो सुमित्रा से शादी करके ही रहूँगा। तभी अचानक उसे सुमित्रा आगे दिखाई दी। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया और धीरे धीरे सुमित्रा की ओर बढ़ने लगा और मन ही मन सोच रहा था। सुमित्रा, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें सुबह से ही ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें यही कहने के लिए आया था कि मुझे तुमसे शादी करना है। मानता हूँ कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पास बंगला, गाड़ी, दौलत, इज्जत, शोहरत तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा घर, एक छोटा सा बगीचा। रामू खबरदार, अगर तुमने मुझसे फिर से शादी करने की बात कही तो तुम्हारी क्या औकात मुझसे शादी करने की। मैं एक अमीर परिवार के घर से एक अमीर बेटी हूँ और तुम एक गरीब परिवार से गरीब घर के बेटे हो। मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ना तुम्हारे पास बंगला है, ना गाड़ी है, ना पैसा है। तुम्हारी क्या हैसियत मुझसे शादी करने की। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी। फिर यह कहकर सुमित्रा धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगती है और मन ही मन सोचकर वह बहुत गुस्सा हो रही थी। फिर रामू वहाँ से इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वहाँ से धीरे धीरे एक तांत्रिक के घर जा पहुँचता है। देखो बाबा, मैं यहाँ पर अपनी एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपके स्थान पर आया हूँ। दरअसल एक सुमित्रा नाम की लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वह एक अमीर परिवार के घर से है और मैं एक गरीब परिवार के घर से हूँ। इसलिए वह मुझसे शादी नहीं कर रही है। अब मैं क्या करूँ बाबा? देखो रामू बेटा, दिल छोटा मत करो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी समस्या, लेकिन ये असंभव है, क्योंकि आजकल के समय में सब लोग, हर कोई अपनी बराबरी का रिश्ता ढूंढ रहा है। इसीलिए मुझे यह शादी तो असंभव लग रहा है, क्योंकि वह एक अमीर परिवार से है और तुम एक गरीब परिवार से हो। इसलिए तुम अपने घर के चलो जाओ। फिर यह बात कहकर तांत्रिक रामू से और वहाँ से धीरे धीरे घर के बाहर जाने लगता है और फिर जाते जाते यह कह जाता है कि बेटा तुम अब अपने घर के चलो जाओ, शाम हो गया। फिर अचानक रामू और सुमित्रा आती है और दोनों की मौत हो जाती है। फिर इस तरह रामू और सुमित्रा दोनों का अचानक मौत होने के बाद उन दोनों का प्यार सदियों के लिए अमर हो जाता है।